ये तो हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि थोड़े समय में एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीज़न क्या है। जब कोई व्यक्ति शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक साथ बहुत सारा पानी पी लेता है तब उसके ब्लड में वाटर लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिससे ब्लड में सोडियम के डाइल्यूट होने के कारण सोडियम का लेवल कम हो जाता है। सोडियम सेल के अंदर और बाहर फ्लूइड लेवल को मेंटेन करता है। जब एक्सेसिव वाटर कंजप्शन के कारण सोडियम लेवल ड्रॉप होता है तब सेल के बाहर प्रेजेंट फ्लूइड सेल के अंदर जाने लगते हैं, जिससे सेल स्वेल हो जाती है और फट भी सकती है। अगर ऐसा ब्रेन सेल्स के साथ होता है तब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस कंडीशन को हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। तब होता है जब सोडियम लेवल 135 मिलीमोल्स पर लीटर से कम हो जाता है। कैनेडियन सर्जन की एक टीम उस समय हैरान रह गई जब उन्होंने अपने पेशेंट की आर्टरीज में ग्रीन ब्लड देखा। कुछ समय तक तो उन्हें इसके पीछे का रीज़न समझ में नहीं आया, लेकिन फिर पता लगा कि उनके ब्लड का ग्रीन कलर उनके द्वारा ली जा रही माइग्रेन की मेडिसिन सुमाट्रिप्टिन के कारण था। वहाँ पेशेंट बड़ी मात्रा में यह मेडिसिन ले रहा था, जिससे उसके ब्लड में सल्फर हीमोग्लोबिनीमिया नामक एक दुर्लभ स्थिति पैदा हो गई थी। यह वह कंडीशन होती है जिसमें सल्फर यौगिक हेमोग्लोबिन से जुड़ जाता है, जिसके कारण उसका कलर ग्रीन हो जाता है। एग्स को पानी में डालने पर वह या तो उसमें डूब जाते हैं या फिर उसमें तैरने लगते हैं, लेकिन इसके लिए उनका फ्रेश या रोटन होना ही रीज़न नहीं है। इसके लिए कुछ और भी कारण है, तो चलिए इसे समझते हैं। डीकम्पोजिशन के कारण एग में प्रेजेंट सॉलिड और लिक्विड मैटर गैस में बदल जाते हैं और यह गैस एग शेल पर प्रेशर बनाने लगती है, जिससे उसमें पोर्स बन जाते हैं। फिर यह गैस पोर्स के थ्रू बाहर निकलने लगती है, जिससे एग का मास कम हो जाता है और उसकी डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। यही रीज़न है कि वह पानी में डालने पर तैरने लगता है। एनेमल ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। यह हमारे टीथ की एक्सटर्नल टिश्यू जो कि टीथ को कवर करते में मिलता है। यह मेनली कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। लाइटनिंग यानी कि बिजली बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि सन सरफेस के टेम्परेचर से 5 गुना ज़्यादा है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर बिजली गिरती होगी तो उसकी क्या हालत होती होगी।